क्या भगवान श्री कृष्ण किसी परिचय के मोहताज हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण को लेकर के इस तरह की गतिविधियां देश में सरकार संवैधानिक रूप से चला सकती है क्या? भगवान श्री कृष्ण का वंशज कह के ये सब कह के जो प्रचारित कर रहे हैं और खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं है। क्या सरकार को ये मालूम है, मध्य प्रदेश सरकार को, कि उसके स्कूलों की हालत क्या है? धर्म के प्रति अगर आपको आस्था बढ़ानी है, श्रद्धा बढ़ानी है, तो असली धर्म को मानिए कि नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता शिक्षा नहीं रही, संघ की प्राथमिकता अपनी तरह की शिक्षा नहीं, अपने स्कूल चलाता है वो। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश में जेन जी सड़कों पर है। जेन अल्फा अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और जो मसला है वो है शिक्षा। और शिक्षा में जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी है, शिक्षा की बदहाली है। और लगातार इस मामले में जो है वो सरकार, तो हम देख रहे हैं कि खामोश है, चुप है, जवाब नहीं दे रही है। ना जैन जी को दे रही है, ना ही जो अपोजिशन प्रश्न कर रहा है उनके उत्तर आ रहे हैं। और सिलसिला लगातार जारी है। ये जो जैन जी हो या जैन अल्फा, इनके गुस्से के इजहार के जो घटनाक्रम है, उनका जो सिलसिला है, देश भर में बढ़ते चले जा रहा है। कोई अब देश का राज्य या कोई देश का हिस्सा ऐसा हो जहां इस तरह से ये मांगे ना हो रही हो, आंदोलन प्रदर्शन ना हो रहे हो, और जो चाहे जैन जी हो चाहे जैन अल्फा हो सड़कों पर ना आ रहा हो, हर तरफ से तस्वीरें आ रही है। लेकिन जो ढर्रा है, मोदी जो ईरा है, मोदी शाह की जो सरकार है, वहाँ उनको बहुत फ़र्क पड़ता दिखता नहीं। और जो उनका पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनका अपना एजेंडा है। हमने देखा था मोहन भागवत आए थे, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो चला नहीं दांव। और प्रश्न ज्यादा फिर उसके बाद हो रहे हैं। और जो हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदुत्व, यही सब चल रहा है। और मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी निकट है, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। दिक्कतें ही दिक्कतें, शिक्षा अपनी जगह, बाकी और भी मसले मामले, महंगाई आसमान छू रही। शक्कर के दाम आप देख ही रहे हैं कैसे बढ़े हैं। 20 दिन में 20 रुपए का उछाल 1 किलो पर है। और क्या क्या दलीलें, क्या क्या बातें हो रही हैं। और अभी जो सरकारें हैं, दूसरे इंजन है, वो कर क्या रहे हैं? बात मध्य प्रदेश की हो जाए, और देश में ऐसा ही हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार, जो उसका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने बच्चों से कहा है कि रास लीला मनाइए। जन्माष्टमी का एक पूरा प्रोग्राम तय हुआ है कि क्या कुछ करना। और ये पहला मौका नहीं है, ये लगातार मोहन यादव, चूंकि जो आता है और वो कृष्ण के वंशज है, तो कृष्ण के वंशज के जो होने के नाते होना चाहिए, जो पॉलिटिकल और सांस्कृतिक एजेंडा होता है वोट कबाड़ने हथियाने के लिए, तो वो है, जारी है। लेकिन अभी जो हो रहा है, हमने जो कहा कि मांग क्या कर रहे हैं छात्र और सरकारें दे क्या रही है, यही होगा विषय। चर्चा इसी पे होगी। जोड़ूंगा खास मेहमान, जो हम हर दिन खबरों के पीछे ही खबर की बात करते हैं। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार संजीव जी। अरुण सर, पहले मैं सोचता हूँ वो जो 2 दिन पहले आदेश जारी हुआ है वो दिखा दिया जाए दर्शक को। देखिएगा दर्शक को। अगले पिछले सभी दिखा दीजिए। जी जी जी, देखिए ये तो है जो अभी इस बार के लिए जारी हुआ, उसमें कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं, गीता ज्ञान, उनसे जुड़े विभिन्न प्रसंगों का नाट्य नृत्य मंचन। फिर है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भ्रामक मिथों को तोड़े जाने हेतु व्याख्यान। सांदीपनी विद्यालयों में कार्यक्रम प्रतियोगिताओं के विशेष आयोजन किए जाए, जिनमें उपरोक्त के साथ गुरु सांदीपनी से जुड़े प्रसंगों, गुरु शिष्य परंपरा आदि पर परिचर्चा, नाट्य मंचन आदि किए जाए। ये है साल 2026। और इसके और पहले के जब अरुण जी ने कहा, तो मैं चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये एक 25 का आदेश भी देखिए, ये 25 का। देखिए 2025 में भी यही सब था, इसी तरह का था कि भगवान श्री बलराम श्री कृष्ण के प्रसंगों, उनके अवदान, लोक कल्याणकारी जीवन गाथा से संबंधित संवाद, साहित्य परिचर्चाएं वर्ष भर आयोजित किए जाए। इसमें विद्यालय व स्थानीय साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को जोड़ा जाए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को लोकतंत्र की स्थापना के रूप में मनाया जाए। और सो एंड सो ये क्लास में ये, और फिर मेरा काना मेरा अभिमान जैसा ऑनलाइन कैंपेन, श्री कृष्ण पर रील प्रतियोगिता, स्मार्ट झांकी, डिजाइन चैलेंज आयोजित किए जाए। ये 25 का। और जल्दी से एक 24 का भी मैं दिखा दूं। 24 में देखिए, अब 24 में देखिए इसी तरह का है, वही सारी बातें हैं। ये भी आपको नजर आ रहा है, इसमें भी वही जन्माष्टमी और तमाम। अरुण जी, अब जो हम बात कर रहे थे
कि ये तो है सरकार और जो बच्चे मांग रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, बड़ी हंसी आती है। इस देश में आज तक लोग उस भिश्ती को याद करते हैं जिसने हुमायूं की जान बचाई थी और फिर थोड़ी देर के लिए बादशाह बना तो चमड़े का सिक्का चलाया था। पता नहीं क्यों लोकतंत्र के ये जो नए राजा हैं ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण किसी परिचय के मोहताज हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण को लेकर के इस तरह की गतिविधियां देश में सरकार संवैधानिक रूप से चला सकती है क्या? क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सरकारें धर्म का प्रचार नहीं कर सकती नैतिक रूप से, जो संवैधानिक बाध्यता है। सरकार में बैठे लोग अपना धर्म माने, सबको आजादी है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आप यहाँ अभी ये जो है मुख्यमंत्री बने 2023 में, दिसंबर 23 में, और 24 से भगवान श्री कृष्ण, अरे भगवान श्री कृष्ण अनादिकाल से थे और हैं और रहेंगे। पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। लेकिन जो काम आप करने आए हो वो करो ना। आपको याद होगा इससे पहले बाबूलाल यादव उर्फ बाबूलाल गौर कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने गोकुल गांव योजना लाए थे और भी चीजें, मतलब वो भी अपने आप को उमा भारती पंचजा लाई थी, वो गोकुल गांव लाए थे। वो पंचजात, जल जंगल जमीन जानवर जन, ये एक अलग मुद्दा था, वो आज भी है। लेकिन गोकुल गांव मतलब खुद को आप ये बताना कि आप यादव हो या भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, ये गलत है। मतलब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब रोकेगा कौन? क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा कह के बात करे, तो अब जहां आप बात कर रहे हैं, आज विद्यार्थी क्या, बच्चे मांग क्या रहे हैं आपसे? अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, सही परीक्षा मांग रहे हैं, और आप उन्हें क्या दे रहे हो? दिल्ली में आप उन्हें लाठी गोली दे रहे हो, पैलेट गन दे रहे हो, परीक्षाएं उनकी लूटी जा रही हैं। और उसके बाद आप भगवान के चरित्र, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके उपदेश, अरे बेहतर होता भाजपा नेताओं उनका एक अंश मात्र जो है आप खुद अपना लेते। कितने आरोप लगे हैं जिन सज्जन की सरकार है, जिनके चलते जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कह के, ये सब कह के जो प्रचारित कर रहे हैं और खुद को ये साबित करना चाहते कि उनसे बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं है, या वो सिर्फ इसलिए कि उनकी जात के थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल बात यह है, आप याद करो शिवराज सिंह ने सीएम राइज स्कूल खोले थे, तो उनको आते ही सांदीपन विद्यालय कर दिया। हालत क्या है? इन विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आसपास के स्कूल बंद कर दिए। कहीं बस नहीं है। अभी उज्जैन के ही बच्चे रो रहे थे कि 15 किलोमीटर दूर बच्चियां रो रही थी। आप उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाना चाहते हैं, उनके चरित्र की बात करना चाहते हैं। अरे उनके चरित्र पर बात करके उसको बढ़ावा देने की हैसियत आपकी नहीं है। भगवान इतने ऊपर है कि पूरी दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं और जानते हैं। आप जैसे लोग उनको सीमित, संकुचित करके एक दायरे में लाना चाहते हैं। भाई भगवान राम फिर क्षत्रियों के हो गए, भगवान कृष्ण यादवों के हो गए, ऐसे सबके भगवान हो जाएंगे अलग अलग। लेकिन मनाइए, कोई फर्क नहीं है। भगवान से आप अपने आप को जोड़िए कोई। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार को ये मालूम है, मध्य प्रदेश सरकार को, कि उसके स्कूलों की हालत क्या है? अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि एक टीचर वाले बंद कितने हो रहे हैं, बच्चे कहाँ रो रहे हैं, टीचर्स नहीं है, और तो और अभी टीचर्स की योग्यता पर सवाल है। सब तरफ से सवाल है और उसके बीच आप कृष्ण लीला दिखा रहे हो, रासलीला करवा रहे हो। और कृष्ण को लेकर भ्रांतियां क्या है? कोई भ्रांति किसी के मन में नहीं है। कृष्ण को मानने वालों के मन में कोई भ्रांति नहीं है, और जिनके मन में भ्रांति है वो रखें। आप सरकारी खर्च पर ये आयोजन करा के फीडबैक ले रहे हो। ऑर्डर क्या है? बताओ, वीडियो भेजो, फोटो भेजो, रिपोर्ट भेजो। अरे भाई, कभी एक आदेश ये भी निकलता कि हर स्कूल का रिजल्ट 100% होना चाहिए, कक्षाओं की व्यवस्था कैसी हो उस पर बात होनी चाहिए, किस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, इस पर फीडबैक होना चाहिए। नहीं, बच्चों ने लीला कैसे की, बच्चे कैसे मंच पर अभिनय कर रहे थे, ये देखने के लिए सरकार है क्या? आज बच्चों की जरूरत क्या? और दूसरा बड़ा सवाल है,
भारत का संविधान अभी तो वही चालू है, हम उसी से चल रहे हैं। अभी आप एक देश एक विधान की बात कर रहे हो, तो फिर एक देश एक संविधान भी तो रखो। संविधान कहता है कि सरकार का काम धार्मिक शिक्षा देना नहीं है। जो संस्थाएं जो मदरसों में हो सकता है, धर्मों से जुड़े स्कूल, सिखों के स्कूल हैं, ईसाइयों के स्कूल हैं, उनमें अपनी बात हो सकती है, लेकिन सरकारी स्कूल जो सरकार चला रही है उनमें नहीं, किसी देवता उसपे तो आपत्तियां, क्रिसमस में आपत्तियां होती हैं, आपत्तियां नहीं, करते हैं, पूरी बात तमाम सुनिए ना। होता है। आप आप जब क्रिसमस पर आपत्ति करते हैं, दूसरे आयोजनों पे आपत्ति करते हैं, तो फिर आप सरकारी स्कूलों में ये कैसे करवा सकते हैं? या तो आप बताइए कि आपने संविधान बदल दिया है, या आप ये कहिए कि आप संविधान को मानते नहीं है, या आप ये कहिए कि आप संविधान से ऊपर हैं, और नहीं तो घोषित कर दीजिए कि अब देश हिंदू राष्ट्र है, यहाँ रामकृष्ण के चरित्र पर बात होगी, स्कूल बंद होंगे, आश्रम चलेंगे, उसी तरह का माहौल होगा, उसी तरह की पढ़ाई होगी। लेकिन उससे पहले, ये आदेश निकलवाने से पहले अपना चरित्र तो बताइए। आप ये बताइए कि आप भगवान कृष्ण को कितना मानते हो? उज्जैन की सड़कों पे, उज्जैन में, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, दुनिया देख रही है, तो ये ढोंग क्यों? और आज सबसे बड़ी चीज है संजीव जी, पूरे देश में जनता क्या, बच्चे क्या मांग रहे हैं? बच्चे अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, वो अच्छे टीचर्स को मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके स्कूलों में सुविधाएं हो, भवन ठीक हो, बाकी चीजें जो आपने सुविधाएं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरुण तो जी, और आपने जो हाँ बात कही, कहिए। आपने जो बात कही, देखिए भाई, जो चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो जो 140 145 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उनके लिए उन्होंने संविधान के तहत ओथ ली है। यही स्थिति है राज्यों में। ये भी 8.5 करोड़ जो मध्य प्रदेश की जो आबादी है, उसके सबके मुख्यमंत्री हैं, अकेले किसी के तो है नहीं। अब आपने जो कहा, देखिए, एक ये मुस्लिम स्कॉलर है तौकीर निजामी, इनकी टिप्पणी सुनिए। शिक्षण संचालय द्वारा आज जो एक चिट्ठी जारी हुई है, आदेश जारी हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रामकृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए स्कूलों को बाध्य न करें। ये शिक्षा के मंदिर हैं, यहाँ पर शिक्षा लेने, ज्ञान लेने लोग आते हैं। यहाँ पर एक धर्म विशेष का किसी भी तरह का आयोजन न थोपा जाए, या फिर सारे जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का भी आपको आदेश जारी करना चाहिए कि सारे धर्मों के जो भी मैसेंजर हैं, जो भी आए हुए लोग हैं, उनके लिए भी वहाँ पर इस तरह का आयोजन हो। देखिए, ये जो आपने कहा, वो सर्व धर्म संभाव, ये तो सबके लिए हो कि आप जब कर रहे हैं तो सब सारा पढ़ाइए। आप वहाँ जो चाहे क्रिश्चियन हो, उनका क्या धर्म है, वो कैसे क्या क्या करते हैं, या जो मुस्लिम है, जो आप कहते हो कि भाई आपके जो इदारे हैं, जो आपके क्या कहलाता है, वो जो मुस्लिमों के जो जहाँ शिक्षित होते हैं बच्चे, जो मदरसों को आप क्या क्या कहते हो, तमाम बातें करते हो, तो फिर आप कम से कम उनके धर्मों को भी पढ़ाइए। अब वो यही कह रहे हैं निजामी साहब, या फिर ये ना करिए। मैं यही कह रहा हूं, आप बच्चों को सारे धर्मों के बारे में बताइए, क्योंकि भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसंस्कृति वाला देश है। यहाँ सिर्फ राम और लक्ष्मण नहीं, यहाँ राम रहीम है, राम रहीम को जाना जाता है। यहाँ जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, तो ये सब शामिल है। सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। सारे धर्मों में ईसा मसीह, पैगंबर साहब, अपने हिंदू देवी देवता, इतिहास भारत का क्या है? मिला जुला इतिहास है। सभी धर्मों के बारे में बताइए। देखिए, आपसी सामंजस्य और सौहार्द आने वाली पीढ़ी में तब होगा जब वो एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। आप नफरत के बीज बो रहे हो, आप कृष्ण को पढ़ा रहे हो, और रहीम पर जब बात आती है तो आप डंडा लेके खड़े हो जाते हो। तो कैसे करोगे? 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं इस देश में, बाकी अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या योजना है आपकी? आप क्या करने जा रहे हो? भाई, हर बार एक बात आती है कि अगर आप एक धर्म को लेकर सरकार, क्योंकि ये शुरुआत राज्यों में से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो कपड़ों से पहचानते हैं। जिस तरह की चीजें हो रही हैं पूरे देश में, उत्तर भारत में खास तौर पर और भाजपा शासित राज्यों में खास तौर पर, वो दुखदाई हैं, वो देश के लिए घातक हैं। क्योंकि शासन में कल ये रहे न रहे, लेकिन ये जो खाई पैदा कर रहे हैं बच्चों के स्कूलों में, अगर किसी स्कूल में इस्लामिक
पैटर्न पर कुछ हो गया तो आपने वो स्कूल बंद करा दिया। दमोह का स्कूल याद करिए, जबकि गंगा जमुना संस्कृति का स्कूल था, उसमें जो हुआ वो आपने स्कूल बंद करा दिया। कानून के दायरे में आया हुआ, लेकिन आप ये सरकारी आदेश देके कैसे कर सकते हो भाई? ये भाई बता दो आप कि अब देश जो है हिंदू राष्ट्र है, या संविधान को नहीं मानते हो आप? अभी एक तरफ एक देश एक संविधान एक विधान, तो फिर एक देश एक संविधान भी तो रखो, या संविधान बदल दो, हटा दो कि भाई अब हिंदू राष्ट्र है, हम देश को जिसको देश में जिसको रहना है। अगर स्कूल के ऑडिट के लिए वो निकला हुआ है सीजेपी का, अगर डेलीगेशन जाता है, उनके लोग जाते हैं, तो आप उनको दौड़ा दौड़ा के मारते हो, कूटते हो, उनके खिलाफ जो है मुकदमे मामले कायम होते हैं। अभी हम राजस्थान में देखा कि जयपुर में हुआ, फिर जोधपुर में तो लिटरली सब निकला कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, वहां भी निकल गया कौन कर रहे थे। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश में आप बैन कर रहे हो कि स्कूलों में जाके रिपोर्ट नहीं करोगे, आपने राजस्थान में बैन किया, जगह जगह ये जो भय डर, और इधर जो है आप अपना एजेंडा चला रहे हो। यहाँ अभी जो हालत की हम बात कर रहे थे, क्या हालात हैं, कितने बुरे हालात हैं, कितने स्कूल बंद हो गए हैं। वो सांदीपनी की आपने बात की, अभी आया था कि वो एक दिन में एक आदमी जा पाएगा, बस ही नहीं है। आप इतनी दूर आपने स्कूल कर दिया संदीपनी की, वो 3 दिन में एक बारी आएगी बच्चों की, क्या है ये? अब आप समझिए, अभी मैंने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय, उन्होंने महाराष्ट्र में ये कहा कि कुंभ पर आप जितना खर्च कर रहे हो उसका 2% अगर मराठी मतलब शिक्षा पे खर्च की दे, तो जो मराठी भाषी स्कूल है वो बंद नहीं होते। क्या है उज्जैन में, मैं धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म हमारे जीवन का अंग है, लेकिन शिक्षा को धर्म से ऊपर रखिए। करण जी आपने कहा तो एक चीज और दिखाया तो दर्शकों को, देखिएगा अब ये सड़क जो है ये सिंहस्थ की बन रही है, अलाइनमेंट ही गड़बड़ है उसका। आप देख रहे ये क्या है, ये क्या है, ये इस पे ध्यान नहीं है। अलाइनमेंट वो खेत में उतर गया। और दूसरी बड़ी चीज, भोपाल इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, हजारों लोग रोज आते जाते हैं। एक कथित महंत ढोंगी, मैं उसको ढोंगी कहता हूं, उसके लिए 3-3 4-4 दिन ट्रैफिक डाइवर्ट रहता है। कितनी आर्थिक हानि, समय की हानि, परेशानी, कोई ध्यान नहीं है। धर्म जिसको करना है करो, सड़क रोकने की इजाजत कैसे दे सकते हो? और देश में आप सड़क पे नमाज पढ़ने पे आप इतने ज्यादा वो करते हो, ईस्टर का पर्व पे जुलूस अगर कुछ निकले तो उस पे आप चर्च पे हमला करते हो, और उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर आप ये क्यों होने दे रहे हो? क्या जाहिर कर रहे हो? कितने लोग परेशान हो रहे हैं? कौन सी घुट्टी पिला रहे हो आप? इससे क्या हासिल होना है? धर्म के प्रति अगर आपको आस्था बढ़ानी है, श्रद्धा बढ़ानी है, तो असली धर्म को मानिए, जो धर्म भगवान राम ने माना, जिसका पालन किया, भगवान कृष्ण ने माना, जिसका पालन किया, उस पर आइए। कृष्ण लड़ाई से बचने के लिए यही तो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी, यही तो मोहन भागवत का आरएसएस है, ये है। संजीव जी एक बात और कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण तो लड़ाई से बचने के लिए मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए थे, रणछोड़ दास उनका नाम इसीलिए हुआ। और आप बच्चों के मन में ये चीज डाले, मान लीजिए इन सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके मन में क्या विचार आएगा? ऐसा सरकार क्यों कर रही है? ऐसा नहीं है कि देखिए स्कूलों में इस तरह के आयोजन होते थे, सारे धर्म के बच्चे सब मिलजुल कर भाग लेते थे। हमारे गांव में बचपन में रामलीला होती थी, उसमें मुस्लिम भी थे, रोल अदा करते, कई लोगों ने रोल अदा किए, कई ऐसे हम जानते हैं जिन्होंने रोल अदा किए हैं। वो आज भी जो बड़ी सोप अपेरा रहा, जो अपने चाहे वो रामानंद सागर हो या फिर वो जो जिन्होंने वो बनाया था हमारा महाभारत, उनमें आप कौन कौन कलाकार थे? किस नहीं, अर्जुन की भूमिका करने वाला व्यक्ति मुस्लिम था। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आज भी पूरे देश में, उत्तर भारत में खासतौर पर रामलीलाएं होती हैं। अब पता लग रहा है कि उसमें मुसलमानों को अलग कर दो। तो भाई आप धर्म की शिक्षा देना चाहते हो तो फिर स्कूल बंद करके इनको आश्रमों में तब्दील कर दो, संदीपन आश्रम कर दो, और सरकार जैसे कुलगुरु जैसे वो आश्रम होते थे वैसे कर दो। फिर क्यों कर रहे हो आप स्कूल बंद कर रहे हो, बच्चों की शिक्षा पर आपका ध्यान नहीं। लेकिन जियो निकल गया। अगर ये जियो निकला होता उस खबर के बाद कि बच्चों के पास बसें नहीं है, बच्चों को पहुंचाने के लिए संसाधन नहीं है, इस पर अगर सरकार जियो निकालती
तो हम बढ़कर उसका सम्मान करते हैं कि हाँ भाई सरकार को चिंता है। ऐसे आयोजनों पे लाखों करोड़ों रुपए फूके जाते हैं अरुण जी, पूरे मध्य प्रदेश में होने वाला है, करोड़ों रुपए अब जो फूके जाएंगे। भाषण देने लोग आएंगे उसमें शर्तें पढ़ो ना, कृष्ण को लेकर जो भ्रांतियां उन्हीं दूर करने के लिए संगोष्ठी हो, तो जो आएंगे वो खर्च नहीं होगा क्या? सब खर्च अगर सारे। ऐसा होता तो जिन संदीपन विद्यालयों में बसें नहीं है उनकी व्यवस्था करने की बात सरकार करती। एक जियो निकलता कि सारे स्कूलों में टीचर पूरे होंगे, नाम बदल दिया, ना वहां शिक्षक हैं, ना वहां भवन पूरी तरह तैयार हुए हैं, ना बच्चों की सुविधा है, उनके पुराने स्कूल बंद कर दिए और अब उनसे कह रहे हो कि रासलीला करो, भगवान का चरित्र देखो। आखिरी सवाल करूंगा, आप वो देख रहे हैं वो जो ककरोच जनता पार्टी, उसने कह दिया 5 सितंबर को हम फिर दिल्ली आ रहे हैं, वहीं चढ़ाई करेंगे, आप जो है वादा खिलाफी है, आपने क्या क्या नहीं किया था, कितनी नाटक नौटंकी थी, वो जेपी नड्डा हम सब आपके साथ, आपकी बात सब मान रहे हैं, ठेंगा दिखा दिया। अंतिम प्रश्न ये हो रहा है, देखिए ये कम नहीं होना है। संजीव जी, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ एक प्रचार चल रहा है जैन जी को धमकाने का, जैन अल्फा को धमकाने का। मेरी जानकारी में प्रचारक गण जा के स्कूलों में और उसमें कह रहे हैं कि नहीं नहीं मोदी के साथ खड़ा होना है, आपको इनका साथ नहीं देना है। आप बच्चे क्या मांग रहे थे आपसे? निष्पक्ष परीक्षा, संसाधन, रोजगार, तो इसीलिए तो 80 करोड़ हिट आ रहे हैं ना, भले इसमें 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ खराब है, जो आप कह रहे हो ना, एसएमएस करो, व्हाट्सएप करो, लाइक करो, शेयर करो, ये कराया जा रहा है। आप सही कह रहे हो। अब आप देखिए धार्मिक आयोजन पर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कुंभ के नाम पे आप करोड़ों खर्च करते हैं। कुंभ बहुत कब से हो रहे हैं किसी को नहीं पता, कुंभ का आयोजन आप लगातार उसमें, चूंकि आपको अपना एजेंडा चलाना है इसलिए सरकारी बजट से आप वहां वो चीजें आयोजित करते हो, लेकिन आपने संक्षिप्त कर दिएगा, सम आप संक्षिप्त कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता शिक्षा नहीं रही, संघ की प्राथमिकता अपनी तरह की शिक्षा दी, अपने स्कूल चलाता है वो, और ये सरकारें संघ दीक्षित नेता मंत्री ये सब संघ की जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई बढ़ाइए, लेकिन सरकारी स्कूलों को बख्श दीजिए या बंद कर दीजिए, या बंद कर दीजिए, कई आश्रम चलेंगे, जिसको जहां पढ़ाना है पढ़ाओ, अन्यथा संविधान को मानिए। पूरे जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, अगर दूसरी सरकारों ने उस तरह की चीजें की तो देश गृह युद्ध में चला जाएगा। अभी भी मणिपुर नहीं संभला है, दक्षिण में अलग समस्याएं हैं, कश्मीर की समस्या 370 हटने के बाद भी नहीं बदली है, बच्चे परेशान हैं, आप उस पर आइए। रासलीला तो होती रहेगी, वो तो बहुत कर रहे हैं, ठीक बात। भगवान कृष्ण को कोई नहीं भूल सकता, वो आपसे बहुत ऊपर है, और यादवों के समर्थन की जरूरत नहीं है, वो सबसे ऊपर है। मैं ये भी कहता हूँ, भगवान को मैं अरुण दीक्षित उतना ही मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को, जितना मैं राम को मानता हूँ, मेरे अपने गांव के देवता को भी मैं मानता हूँ। तो आप ये क्यों कर रहे हो? ऐसे तो कल जो जिस जाति का आएगा वही करता रहेगा, तो फिर देश में बचेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल यही है कि ये क्यों कर रहे हो, क्या आवश्यकता है? जो चाहिए इन जैन अल्फा को वो दीजिए और इससे आप बख्शिए, बहुत हुआ। शुक्रिया अरुण, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम बात कर रहे थे जो ये, चाहे वो पहला इंजन हो, बड़ा इंजन दिल्ली वाला, और चाहे दूसरे इंजन हो जो राज्यों वाला, एक ही है कि कैसे ध्यान डाइवर्ट करो, कैसे इस जो उनका अपना एक वो है एजेंडा, धर्म में जोड़े रहो, उसी के इर्द गिर्द बच्चे हैं, ये जैन अल्फा है, जैन जी है, उन स्कूलों में आप ये सब क्या आवश्यकता है, यही सवाल था। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।